हेलो फ्रेंड्स। आई एम यूर मेंटर मनीषा और अंदर है CDP की क्लासेस। तो CDP की क्लासेस में हमने कहाँ तक पढ़ा? यहाँ पर हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके थे। अब उससे आगे आज हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे आज सोशलाइजेशन के बारे में। सोशलाइजेशन क्या होता है? यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जो हमारा HTET का एग्ज़ाम होता है उसमें। तो सोशलाइजेशन है क्या? सबसे पहले मैं एक बार बेसिक व्यू बता देती हूँ कि क्या होता है, फिर उसके बाद हम यहाँ से डेफिनेशन करेंगे। तो सोशलाइजेशन क्या है? ऐसी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है जिसमें कोई इंडिविजुअल पर्सन अपनी सोसाइटी से क्या कुछ सीखता है, लर्न करता है, उसके कस्टम, बिलीफ, क्या उसका सोसाइटी में क्या रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, और रिलीजन क्या उसका ट्रेडिशन है, किस टाइप से, मतलब जैसे हम कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो किस टाइप से हम वो सेलिब्रेट करते हैं, इन सब के बारे में कहाँ से सीखते हैं हम? अपनी सोसाइटी से। और जो कुछ भी हम अपनी सोसाइटी से लर्न करते हैं वो सब क्या है? सोशलाइजेशन प्रोसेस का पार्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं सोशलाइजेशन का मीनिंग इन्होंने क्या लिखा है। तो सोशलाइजेशन मीन्स क्या होती है? इंट्रोडक्शन दे, पहले मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है कि क्या होता है। सोशलाइजेशन है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लंबी चलने वाली प्रक्रिया, मतलब वो बोम टू टोम, जैसे बोम टू टोम हमारी डेवलपमेंट चलती है उसी टाइप से सोशलाइजेशन है वो भी हमारी कैसी है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और इसमें क्या करता है, कोई इंडिविजुअल है वो लर्न करता है कैसे, और अडेप्ट करता है कोई नेचर, कोई नॉर्म्स सोसाइटी के, कोई कस्टम या बिहेवियर, जैसा कि सोसाइटी में जैसा बिहेवियर सब फॉलो करते हैं। जैसे किसी सोसाइटी में ऐसा बिहेवियर हो कि सबको सुबह उठते ही जो भी मिले सबको नमस्ते, गुड मॉर्निंग, या कोई भी ग्रीटिंग हमें विश करनी होती है। ठीक है, तो वो भी क्या है? सोसाइटी का ट्रेडिशन है। ठीक है, सुबह सब लोग पार्क में जाते हैं, योगा होता है या आपस में कोई बातचीत होती है, तो उसमें सब क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं ना, पार्क वगैरह में जाते हैं। तो ये सब कहाँ से आता है? सोशलाइजेशन का ही पार्ट है। और ये कैसी प्रोसेस है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें कि ह्यूमन, मतलब जो इन्फेंट है तब से शुरू होती है और सोशली अडेप्ट करता जाता है, दूसरे इंडिविजुअल से कुछ सीखता है, उस इंडिविजुअल से कुछ सीखता है, कुछ ना कुछ सीख के वो अपनी लाइफ में इम्प्रूव करता जाता है। ठीक है, कल्चरल ग्रुप्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है? अब सोशलाइजेशन की मेन डेफिनेशन जैसे मैंने अब यहाँ पॉइंट्स में लिख दिए कि सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई ह्यूमंस है वो सोशल बिहेवियर को कैसे लर्न करता है, सोशल बिहेवियर को कैसे लर्न करता है, वो उसको हेल्प करता है इंडिविजुअल को सोसाइटी में एडजस्ट होने में। ठीक है, हेल्प करता है इंडिविजुअल को एडजस्ट होने में, हेल्प्स इंडिविजुअल एडजस्ट इन सोसाइटी। सोसाइटी में वो किस टाइप से एडजस्ट हो सकता है। और वो कब स्टार्ट होती है सोशलाइजेशन? फ्रॉम बर्थ एंड कंटिन्यू थ्रू लाइफ, पूरी लाइफ वो कंटिन्यू रहती है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन पे आते हैं कि कितने टाइप की सोशलाइजेशन होती है। तो सबसे पहले कौन सी है? प्राइमरी सोशलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है? सेकेंडरी सोशलाइजेशन। उसके बाद क्या है? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। और उसके बाद क्या है? रीसोशलाइजेशन। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन में क्या क्या आ गया? प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन और रीसोशलाइजेशन। ठीक है, अब इनकी एक एक करके इनकी डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होती है? सबसे पहले प्राइमरी सोशलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो हमारी फैमिली से शुरू हो। ठीक है, जो हमारे जैसे ही हमारा बर्थ होता है तो हमारी सोशलाइजेशन शुरू हो जाती है। ये कहाँ से शुरू होती है? प्राइमरी सोशलाइजेशन हैपन्स इन अर्ली चाइल्डहुड। जो हमारे बचपन है, हमारे बचपन से ही क्या शुरू हो जाती है? हमारी प्राइमरी सोशलाइजेशन। और इसका मेन एजेंट कौन है? मेन एजेंट कौन है प्राइमरी सोशलाइजेशन का? हमारी फैमिली, जिसमें हमें क्या लर्न करते हैं? हम कुछ बोलना सीखते हैं, मम्मी पापा दादा दादी, ग्रीटिंग करना, और ये सब हम कहाँ से सीखते हैं? अपनी फैमिली से। कोई डिसिप्लिन सीखना, जैसे सुबह उठ के सबके पैर छूना, ये सब कहाँ से आता है? स्कूल में जाओ या बड़ों की रिस्पेक्ट करो, ये सब जो डिसिप्लिन हमें सिखाया जाता है ये हमारी क्या है? प्राइमरी सोशलाइजेशन का ही पार्ट है। और सबसे फर्स्ट जो टीचर है हमारी प्राइमरी सोशलाइजेशन में भी सबसे फर्स्ट टीचर कौन होती है? उसकी बच्चे की मदर हमारी क्या है? प्राइमरी सोशलाइजेशन में सबसे फर्स्ट है मदर। ठीक है, और उसके बाद आते हैं हमारे प्राइमरी सोशलाइजेशन में हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं। उसके बाद है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होती है? जो हमारी फैमिली के बाहर होती है। जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे नेबर हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, स्कूल है, मीडिया है, ये सब किसके पार्ट है? सेकेंडरी सोशलाइजेशन का। जिसमें हम क्या सीखते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन से? जैसे हम प्लेग्राउंड में गए, प्लेग्राउंड में हमें अपने फ्रेंड्स मिले, उनके साथ हम क्या सीखते हैं? टीम वर्क,
कैसे हम डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, कैसे हम टीम को ग्रो कर सकते हैं, अगर एक फ्रेंड को हमारी ज़रूरत है तो किस टाइप से हम दूसरे इंसान की हेल्प कर सकते हैं। तो ये सब हमें कहाँ से सीखने को मिलता है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में, ठीक है। और स्कूल से हम क्या सीखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स का डेवलपमेंट करना, ठीक है। और इस टाइप से हम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्कूल में गए, हम अपना ग्रुप बनाया, मैम ग्रुप बना देती है तो हम ग्रुप में पीयर्स के साथ अपनी एक्टिविटी करते हैं, टीचर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, ये सब हम कहाँ से सीखते हैं, सेकेंडरी सोशलाइजेशन से। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन में क्या है, जो हमारे फ्यूचर रोल्स के लिए हमें प्रिपेयर करती है। जैसे कि कोई बच्चा है, अब हम स्टूडेंट हैं और हम एज ए टीचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें किस चीज़ की सोशलाइजेशन की ज़रूरत है कि किस टाइप से हम स्टूडेंट होके टीचर के टाइप से बिहेव करना शुरू कर देते हैं, तो वो हमारी फ्यूचर रोल में हेल्प करने में, ठीक है, मदद करती है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। इसमें एग्जांपल भी यही है कि स्टूडेंट प्रिपेयर करता है बिकम एज ए टीचर। जैसे हम टीचर्स डे पे हमें टीचर बनाया जाता था, टीचर्स डे पे सब बच्चों ने देखा हुआ, ये तो टीचर्स डे पे जाते हैं तो स्कूल में ऐसे बोला जाता है कि हाँ आज के लिए आप सब टीचर्स हो, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें किस लिए दी जाती है, यही एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन के लिए, ठीक है, ताकि हम फ्यूचर में आके हम ये डिसाइड कर सके कि हाँ मैं बेस्ट टीचर बन सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने उस टाइम पे ऐसा किया था तो शायद मैं अच्छा टीचर बनने की कोशिश कर सकता हूँ। तो हम और थोड़ा सा उसमें मोटिवेट मिलता है, मोटिवेशन की वजह से ही तो सब कुछ होता है ना। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, रीसोशलाइजेशन। जैसे हमने कुछ सोसाइटी से कुछ बिहेवियर अडेप्ट किया है, ठीक है, और हम उस बिहेवियर से ज़्यादा खुश नहीं है, हम उसमें कुछ और चेंजेस करना चाहते हैं किसी और इंसान को देख के। जैसे कोई सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाता है, हमने देखा हाँ भाई ये मॉर्निंग वॉक पे जाता है, मुझे भी जाना चाहिए, हेल्थ अच्छी होगी, ये योगा करता है, मुझे भी करना चाहिए, हेल्थ अच्छी होगी। ये सब हम कहाँ से सीखते हैं, आउटसाइड से ही तो सीखते हैं ना। तो ये क्या है, रीसोशलाइजेशन, मतलब जो हमारे पास है बिहेवियर में हमारे साथ कुछ, उसमें कुछ और ऐड ऑन करते जाना, तो वो क्या है, रीसोशलाइजेशन। और इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है कि जो आर्मी की ट्रेनिंग होती है या जहाँ भी हम काम करते हैं, जैसे हम किसी स्कूल में टीचर हैं, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि हमारा प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है। हमारा भी ड्रीम है कि हम भी एक दिन प्रिंसिपल बने, तो अगर हम आज से ही ट्राई करेंगे कि उस टाइप से हमें बनना है, हमें उनकी ये क्वालिटीज अच्छी लगती हैं, तो हम क्या करेंगे, रीसोशलाइजेशन का ही तो पार्ट है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, हमारे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, कि सोशलाइजेशन के हमारे एजेंट क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला एजेंट क्या है हमारा, हमारी फैमिली, उसके बाद कौन आता है स्कूल, उसके बाद कौन आता है हमारा पीयर ग्रुप, उसके बाद कौन आता है रिलीजन, उसके बाद मास मीडिया, और उसके बाद क्या आता है हमारी सोसाइटी। तो सबसे पहले कौन है, मैंने अभी बताया था कि फैमिली, फैमिली में भी कौन, सबसे पहले मदर, मदर हमारी क्या है, प्राइमरी एजेंट है, ठीक है, सोशलाइजेशन के लिए, ठीक है। अब उससे आगे हम पढ़ेंगे रोल ऑफ फैमिली, कि किस टाइप से फैमिली हमारी रोल प्ले करती है हमारे डिसिप्लिन को या सोशलाइजेशन में। तो सबसे पहला क्या है, रोल ऑफ फैमिली, फैमिली का क्या रोल है। तो फर्स्ट स्कूल क्या है हमारा, बच्चे का सबसे पहला स्कूल क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं ना। तो उसमें बच्चा क्या सीखता है, वैल्यूज सीखता है कि हमारे घर में क्या क्या कस्टम फॉलो हो रहे हैं, क्या क्या ट्रेडिशन है, क्या फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं, वो सब बच्चा कहाँ से सीखता है, कब उठना है, कब बैठना है, किसको नमस्ते करना है, सबको बड़ों को नमस्ते करो, छोटों से प्यार करो, ये सब हम कहाँ से सीखते हैं, हमारी फैमिली से ही आता है ना। उसमें हमें क्या आता है, और हम क्या सीखते हैं, हमारी जो इमोशनल डेवलपमेंट है, कि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि स्कूल में जाते हैं तो रोते रोते जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे क्या होते हैं, इमोशनली ज़्यादा वीक होते हैं, इसलिए वो नहीं हमें नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और अगर हम स्टार्टिंग में ही बच्चे को इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाना शुरू कर दे कि हाँ भाई तू इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, तू ये कर सकता है, रोना नहीं है बेटा, कोई नहीं, गिर गया तो चीटी मर गई, इस टाइप से हम बोल देते हैं ना, तो वो क्या है, हमारी जो इमोशंस हैं उनका डेवलपमेंट भी स्टार्टिंग में कहाँ से होता है, हमारी फैमिली से। उसके बाद फैमिली के बाद क्या आ गया, स्कूल, स्कूल हमारा सेकेंडरी एजेंट है, अभी मैंने बताया था। तो स्कूल में क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ और अपने जो टीचर्स के साथ हैं उनके साथ हम क्या सीखते हैं, हमारा जो हिडन करिकुलम है, जिस तरह जैसे हम स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते ही हमारा फर्स्ट पीरियड क्या होता है, प्रेयर के लिए होता है, हम प्रेयर करते हैं, ठीक है। और प्रेयर में भी क्या, हम सब एक लाइन में खड़े होते हैं, तो हम किसी डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं ना। वो डिसिप्लिन हम फॉलो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे टीचर्स हमें उसके लिए मोटिवेट करते हैं कि इस टाइप से करना है, स्कूल में आ रहे हो तो आपको ये रूल फॉलो करनी है, ये करना है। तो उस टाइप से हम क्या करते हैं, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में हमारा स्कूल आता है जो हमें सोशलाइजेशन के लिए प्रिपेयर करता है। उसके बाद हमारा जो पीयर ग्रुप है, जो हमारा पीयर ग्रुप है वो किस टाइप से हेल्प करता है, वो हमें नए नए एक्सपीरियंस के लिए, जैसे हम इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे जैसे हम अडल्ट होते जाते हैं वैसे ऐसे हम क्या सोचते हैं, हम इंडिपेंडेंट होने की ट्राई करते हैं ना। जैसे बच्चा छोटा होता है तो उसमें क्या करता है,
बचपन में पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है, या फिर उनके ग्रैंड इन लॉज हैं उनके ऊपर डिपेंड होता है ना, या उसके सिबलिंग्स हैं, एल्डर सिबलिंग्स हैं, उनके ऊपर डिपेंड होता है। और फिर यहाँ तक आता है तब बच्चा है ना धीरे धीरे अपना एक ग्रुप फॉर्म करना शुरू कर देता है, ताकि जिसमें वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सके कि किस टाइप, और दूसरों की जो एक्सपीरियंस है उनसे उसको कुछ हेल्प मिले, ताकि वो एक नया रिलेशनशिप बिल्ड कर सके और अपने लिए कुछ ना कुछ न्यू अचीव करने की ट्राई कर सके। ठीक है, तो पीयर्स इस टाइप से हेल्प करते हैं हमारी। और पीयर्स के बाद क्या है, मास मीडिया। हम टीवी देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो हमारी, जैसे हम यहाँ पे हैं और हमें कहीं और के बारे में पता करना है तो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, मास मीडिया या इंटरनेट की हेल्प से, या फिर न्यूज़पेपर। पहले जमाने में क्या होता था, न्यूज़पेपर की हेल्प से ये सब होता था, वो सब किसमें हेल्पफुल होते हैं हमारे, मास मीडिया। और जो टेलीविजन है, मूवीज हैं, जो सोशल मीडिया, हम इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सब यूज करते हैं, उससे हमें क्या मिलता है, उन सब से भी तो हम कुछ कुछ नई चीजें सीखते रहते हैं ना अपने लाइफ में, कि क्या क्या वहाँ का कल्चर क्या है। मान लो अब हम यहाँ हैं नॉर्थ इंडिया में हैं या साउथ इंडिया का देखते हैं या हम कहीं और का देखते हैं, तो उनके कल्चर हैं, उनका ट्रेडिशन है, उनके पॉलिटिकल व्यूज हैं, वो सब उनके अलग हैं हमसे। ठीक है, तो हम जैसे इंटरनेट पे देखते हैं, इंस्टाग्राम में कोई रील आई है वो साउथ साइड की है, तो हम देखते हैं ना कि वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ का जो पहनावा है वो अलग है। ये सब देख के हम क्या सीखते हैं वहाँ से, मास मीडिया से भी हमें कुछ ना कुछ लर्न करने को मिलता है। उसके बाद रिलीजन है, जैसे हमारे यहाँ दिवाली, होली, ये सब फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, तो और कहीं जैसे साउथ इंडिया में कोई और सेलिब्रेट होते होंगे, तो अगर हम वहाँ से देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, हाँ हमारे यहाँ इस टाइप से ट्रेडिशन फॉलो होते हैं, वहाँ उनके क्या रिचुअल्स हैं, क्या उनके बिलीफ्स हैं, किस गॉड को वो फॉलो करते हैं, किस गॉड को हम फॉलो करते हैं। ये नहीं है कि ना ऑल ओवर इंडिया में एक ही गॉड फॉलो हो, या फिर अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ एक गॉड फॉलो नहीं होता, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या होगा, वहाँ तो और भी ज्यादा रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, बिलीफ्स हैं, सबके अलग अलग हैं, मोरल वैल्यूज सबकी अलग अलग हैं। ठीक है, तो रिलीजन से भी हमें क्या होता है, हेल्प मिलती है सोशलाइजेशन में। उसके बाद जो हमारा वर्क प्लेस है, जैसे कि हम किसी स्कूल में, कॉलेज में या कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ काम करते हैं, तो हम उसमें क्या देखते हैं, जो हमारे पीयर्स हैं या जो हमारे कलीग्स हैं या जो हमारे सीनियर हैं, उनसे हम कुछ ना कुछ न्यू अचीव करने की कोशिश करते हैं ना, कि हाँ ये हमें यहाँ से अच्छा लगा, क्यों ना हम इसकी ये चीज़ अडेप्ट कर लें अपने नेचर में। तो इस टाइप से वर्क प्लेस है वो भी हमारा हेल्प करता है सोशलाइजेशन में। अब इससे आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि सोशलाइजेशन है वो प्रोसेस है, सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच चाइल्ड लर्न्स। जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है उसमें चाइल्ड कैसे सीखता है, क्या सीखता है, कैसे सीखता है, तो उसमें क्या सीखता है, सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। क्या सीखता है, सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, ये वो लर्न करता है कहाँ पे, जब वो सोसाइटी का पार्ट होता है सोशलाइजेशन में। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि प्राइमरी एजेंट क्या है सोशलाइजेशन का। तो प्राइमरी एजेंट मैंने अभी बताया था, फैमिली है प्राइमरी एजेंट सोशलाइजेशन के लिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एजेंट। अब सेकेंडरी एजेंट में क्या क्या बताया था मैंने, स्कूल बताया था, नेबरहुड बताया था, और प्लेग्राउंड बताया था, और जो हमारे जहाँ पे हम काम करते हैं वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब किसमें आएंगी, सेकेंडरी सोशलाइजेशन का ही तो पार्ट है ना वो। तो इसमें कौन सा सेकेंडरी सोशलाइजेशन का पार्ट है, इसमें क्या लिखा है, मदर लिखा है, फादर लिखा है, स्कूल लिखा है, सिबलिंग लिखा है। तो मदर फादर ये सब तो प्राइमरी का हो गया, सिबलिंग भी प्राइमरी का हो गया, तो कौन बचा, स्कूल। स्कूल हमारा सेकेंडरी एजेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, सोशलाइजेशन हेल्प्स द चाइल्ड टू बिकम। सोशलाइजेशन किस में हेल्प करता है चाइल्ड के, सोशली एडजस्ट होने में ही तो मदद करता है ना। जैसे हम हैं, हम सोसाइटी में गए, हम सोशली किसी नई सोसाइटी में गए हैं, तो हमें वहाँ का एनवायरनमेंट ग्रैब करने में थोड़ा टाइम लगेगा। हम वहाँ के लोगों को देखेंगे कि किस टाइप से ये फॉलो कर रहे हैं, तो हम वहाँ सोशली एडजस्ट होने की कोशिश करेंगे ना। तो ये किस में हेल्प करता है, सोशलाइजेशन सोशली एडजस्ट होने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द प्रोसेस ऑफ लर्निंग कल्चर, किसी कल्चर को सीखने की प्रोसेस क्या होगी, वो सोशलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, विच इंस्टीट्यूशन प्लेज द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इन अर्ली चाइल्डहुड। जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड है उसमें सोशलाइजेशन के लिए मेन इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है। क्या बोला इन्होंने कि अर्ली चाइल्डहुड, जब हमारी अर्ली चाइल्डहुड आती है तो हम क्या घर से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं और अपने पीयर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा रहना शुरू कर देते हैं। तो वहां हम कहाँ जाते हैं, प्लेग्राउंड में सबसे ज्यादा हमारा क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड में हमारा सोशलाइजेशन का पार्ट सबसे ज्यादा होता है प्लेग्राउंड में, क्योंकि वहां क्या होता है, हमारा फ्रेंड सर्कल है और भी हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयर ग्रुप किस चीज में इन्फ्लुएंस करते हैं। पीयर ग्रुप मेनली इन्फ्लुएंसेस किस चीज में इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को बिल्डअप करने में और हमारे बिहेवियर को चेंज करने में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशलाइजेशन किसका, सोशलाइजेशन इज एसेंशियल फॉर। सोशलाइजेशन किस लिए एसेंशियल है, किस लिए जरूरी है सोशलाइजेशन, सोशल एडजस्टमेंट के लिए तो जरूरी है सोशलाइजेशन। ठीक है, अब उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनफॉर्मल एजेंसी कौन सी है सोशलाइजेशन की। एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल और एक होता है
फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। कल की क्लास में ये मैंने बताया था। तो फॉर्मल कौन सा होता है, जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं, ठीक है। और इनफॉर्मल कहाँ होता है, जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। तो इनफॉर्मल हम फैमिली में रहेंगे। इनफॉर्मल एजेंसी क्या होगी, सोशलाइजेशन के लिए हमारी फैमिली, क्योंकि फैमिली में रहेंगे तो हमें किसी रूल को रेगुलेशन को फॉलो करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारी इनफॉर्मल एजेंसी कौन हुई, हमारी फैमिली, ठीक है। अब उससे नेक्स्ट क्या है, मास मीडिया कैसे इन्फ्लुएंस करता है। मास मीडिया कैसे इन्फ्लुएंस करता है हमारी वैल्यूज को और एटीट्यूड को इंक्रीज करने में, हमारा जो सोशल बिहेवियर है उसको चेंज करने में, और जो हमारा लाइफस्टाइल है। मान लो अब हम यहाँ रह रहे हैं और हम वेस्टर्न की क्लोथ्स देखते हैं तो हमारा भी मन करता है ना कि हम भी ऐसे कपड़े पहने। तो जो हमारा लाइफस्टाइल है वो भी मास मीडिया से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लर्निंग सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर इज कौन सा होता है, सोशलाइजेशन। लर्निंग है जो सोशली एक्सेप्टेड है, किसमें, बिहेवियर में, सोशलाइजेशन में ही तो चाहिए हमें। अब द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, वो सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कब कंटिन्यू होती है, वो थ्रू आउट लाइफ। अभी मैंने बताया था कि वॉम टू टॉम चलने वाली प्रोसेस होती है, कौन सी, सोशलाइजेशन, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल है जिसमें पेरेंट्स हैं वो ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और कंट्रोल रखते हैं बच्चों पे। ये वाला क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था, ठीक है, ध्यान हो तो। विच पेरेंटिंग स्टाइल इज हाईली स्ट्रिक्ट एंड कंट्रोलिंग, जिसमें बच्चों के ऊपर ज्यादा कंट्रोल होता है पेरेंट्स का, बच्चों को अपने आप से कुछ नहीं करने देते, स्पून फीड करवाते हैं एक टाइप से कि अब तुझे यही खाना है, यही पहनना है, ये सब करना है, बाहर नहीं जाना है, उससे नहीं मिलना, उससे बात नहीं करनी। ये सब किस टाइप के पेरेंट्स में होता है, अथॉरिटेरियन जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के ऊपर अपना दबाव ज्यादा रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्कूल कंट्रीब्यूट्स टू सोशलाइजेशन, स्कूल किस टाइप से हेल्प करते हैं सोशलाइजेशन में। तो वो हमें क्या डेवलप करते हैं, टीचिंग डिसिप्लिन, हमें डिसिप्लिन के बारे में सिखाते हैं। उसके बाद हमें कोऑपरेशन की भावना, कोऑपरेशन कि एक दूसरे से कोऑपरेट करो, ये बोलते हैं ना स्कूल में कि भाई एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करो तभी तो कुछ अचीव कर पाओगे। उसके बाद क्या होता है, और जो हमारी सोशल वैल्यू है, स्कूल में कोई फंक्शन होता है, मान लो होली दिवाली या मान लो ईद का फंक्शन है, तो हिंदुओं में ज्यादातर ईद नहीं मनाते, मुस्लिम लोग ईद का सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। पर स्कूल में क्या होता है, सब बच्चे इक्वल होते हैं, तो जो हिंदू है मुस्लिम है वो सब मिलके ईद का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारी सोशल वैल्यू डेवलप होती है कि हम भी दूसरे के ट्रेडिशन के बारे में अच्छे से पता लगा पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिलीजन मेनली हेल्प्स इन डेवलपिंग, रिलीजन है जो हमारे धार्मिक त्योहार हैं वो किस टाइप से हेल्प करते हैं हमारी सोशल डेवलपमेंट में। तो किस टाइप से हेल्प करते हैं, वो हमारी मोरल वैल्यूज को डेवलप करने में, ठीक है। मोरल वैल्यूज ही तो डेवलप होती है ना रिलीजन से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द चाइल्ड फर्स्ट लर्न्स लैंग्वेज फ्रॉम, जो बच्चा है वो सबसे पहले लैंग्वेज कहाँ से सीखता है, तो वो बच्चा लैंग्वेज सबसे पहले कहाँ से सीखता है, अपनी फैमिली से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फैक्टर नेगेटिवली अफेक्ट सोशलाइजेशन, कौन सा फैक्टर ऐसा है जो नेगेटिवली अफेक्ट करता है बच्चों को, बताओ। तो फैमिली का सपोर्ट होगा तो क्या बच्चा नेगेटिव सोचेगा, नहीं। अगर पेरेंट्स से वो कुछ बात शेयर करना चाह रहा है तो वो इजीली शेयर कर पाएगा क्योंकि उसे पता है कि उसकी फैमिली सपोर्टिव है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद पीयर इंटरेक्शन, बच्चों के साथ अपने ग्रुप में वो अच्छे से बातचीत कर रहा है, उनके साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहा है, तो क्या वो नेगेटिव इफेक्ट डालेगा सोशलाइजेशन में, नहीं। उसके बाद स्कूल में पार्टिसिपेट करेगा, वो नई नई चीजों में टीचर के साथ इन्वॉल्व होगा किसी एक्टिविटी में, या अपने फ्रेंड्स के साथ एक्टिवली इन्वॉल्व होगा किसी भी फंक्शन में या कहीं भी। तो सबसे ज्यादा अलग क्या है, आइसोलेशन मतलब अलगाव। जैसे अभी कोविड-19 का टाइम था तो उस टाइम पे क्या बोला गया था कि जिसको कोविड है उसको आइसोलेट किया गया था, आइसोलेट मतलब उसको अकेला रखा गया था एक अलग से रूम में। तो वही क्या है, नेगेटिव इफेक्ट वही तो डालेगा ना। अगर हम किसी बच्चे को सोशली हम सबसे अलग कर दे, ना मास मीडिया का यूज हो, ना स्कूल में, ना सोसाइटी में, ना वो अपने फैमिली में किसी से बातचीत करे, ना फ्रेंड सर्कल में, तो वो क्या होगा, वो सब चीजों से क्या हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है, नेगेटिव इफेक्ट डालेगा हमारी सोशलाइजेशन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोशलाइजेशन डेवलप किस चीज का डेवलपमेंट करती है सोशलाइजेशन, तो किस चीज का करती है। सबसे पहला क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट, वो नए नए अपने अंदर के कॉन्सेप्ट डेवलप करने में हेल्प करती है। हमारी जो सोशल स्किल्स हैं उनको इंप्रूव करने में हेल्प करती है, और हमारा जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्डअप करने में भी वो क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रोल ऑफ टीचर इन सोशलाइजेशन, कि किसी टीचर का क्या रोल है सोशलाइजेशन में। तो क्या क्या रोल है, डेवलप करता है सोशल वैल्यूज को, हाँ डेवलप करता है सोशल वैल्यूज को, हाँ करता है। एनकरेज करता है हमें कोऑपरेशन करने के लिए, हाँ। डिसिप्लिन को बिल्ड करता है, हाँ करता है। तो ऑल ऑफ दीज सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन की कौन सी एजेंसी नहीं है, तो कौन सी नहीं है, फैमिली भी है, स्कूल भी है, पीयर ग्रुप भी है, ब्लड ग्रुप नहीं है सोशलाइजेशन की एजेंसी, ठीक है। तो सोशलाइजेशन के जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं, जो भी स्टेट में, सीटेट में और आरटेट में आए हुए थे। अब इससे आगे आज हम पढ़ेंगे पियाजे की थ्योरी, ठीक है। पियाजे की थ्योरी, सबसे पहले क्या है, पियाजे की थ्योरी कौन सी, कोग्निटिव डेवलपमेंट वाली, कौन सी, कोग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें पियाजे ने क्या बोला है कि बच्चा है
वो कैसा होता है, वो 4 स्टेजेस को फॉलो करता है कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। और जो भी है चाइल्ड, वो क्या करता है, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को। ठीक है, कैसे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को। और जो जिम टैल है वो स्विस के साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, अब उन्होंने 4 स्टेजेस क्या क्या दी है। सबसे पहली स्टेज क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें उसने क्या बताया कि बच्चा 0 से 2 साल मतलब बर्थ से 2 ईयर तक की जो स्टेज है वो कौन सी है, सेंसरी मोटर स्टेज। उसमें बच्चा क्या करता है, जो हमारे फिजिकल ग्रोथ है, उसकी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो सब की सब, और जो सेंसेस का यूज है, जैसे किसी भी चीज को बच्चा लेता है 0 से 2 साल का बच्चा, तो कोई भी चीज हम उसके हाथ में देंगे तो उसको मुंह में रखेगा, मुंह में रख के वो सेंसेस से पता लगाने की कोशिश करेगा, हाँ ये चीज है, ये चीज है। तो सबसे पहले 0 से 2 ईयर की एज में बच्चा किस टाइप से सीखता है, वो या तो अपनी सेंसेस की हेल्प से, वो बॉल को ऐसे टच करके देखता है, फ्लफी है या फिर टाइट है, इस टाइप से देखता है ना। तो किस टाइप से सीखता है बच्चा, या तो सेंसेस की हेल्प से या वो कोई फिजिकल एक्टिविटीज की हेल्प से। और 0 से 2 ईयर्स में बच्चे में क्या जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो है बिहेवियर वो डेवलप हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन स्टेट में बहुत बार पूछा गया कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कब डेवलप होता है बच्चे में। तो 0 से 2 ईयर की जो स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेज क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा 2 से 7 साल का होता है। और इसमें बच्चा है ना सिंबॉलिक थिंग्स के बारे में सोचना शुरू कर देता है, जैसे 1 2 3 थोड़े बहुत वर्ड बोलना, उसकी कुछ लैंग्वेज डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। और इमेजेस देख के वो, जैसे हम उसको इमेजेस दिखाते हैं, ये ASMR आसियाम, इस टाइप से वो सीखना धीरे धीरे शुरू कर देता है। बट वो इस टाइप पे ना लॉजिक नहीं लगा पाता कि ये चीज ऐसे है तो क्यों है इस टाइप से। ठीक है, 2+3 बोलेंगे ना उसको, तो वो 2+3 5 बता देगा, प्लस पर हम उससे ये बोलेंगे ना 3+2, तो वो ये नहीं बता पाएगा कि 3+2 5 है और ये भी 5 है, तो ये दोनों 5 क्यों है। तो वो इस टाइप से लॉजिक नहीं लगा पाता है। और जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है ना, उसमें कंजर्वेशन की उसमें लैक होती है, लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है। अगर हम 2 गिलास ले, एक गिलास है बड़ा और एक गिलास है छोटा, ठीक है, मान लो एक गिलास है छोटा और एक ये बोतल है, ठीक है, दोनों में सेम पानी आता है, और मैं ये वाला पानी इस बोतल का पूरा पानी गिलास में डाल दूं और एक बोतल रख दूं, तो मैं बोलूंगी ना किसी बच्चे को जो 2 से 7 साल का होगा कि कौन सा लेना चाहोगे, वो ये देखेगा हाँ बोतल बड़ी है तो मैं ये ले लेता हूँ, गिलास छोटा है नहीं इसमें कम है। ठीक है, इस टाइप से कंजर्वेशन का उसमें लैक होता है कि दोनों में, हमने तो दोनों में सेम डाला है ना, बट उसको क्या लग रहा है कि दोनों में कुछ ना कुछ कमी है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेज क्या है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है। उसमें बच्चा कितने ईयर का हो जाता है, 7 से 11 साल का। ठीक है, उसमें बच्चे में अब कंजर्वेशन की जो लैक था यहाँ पे प्री ऑपरेशनल में, यहाँ पे अब उसमें कंजर्वेशन डेवलप हो जाता है। अब वो चीजों को सीरीज में लगाना शुरू कर देता है, क्लासिफाई करना शुरू कर देता है कि हाँ ये इस टाइप की है, ये इस टाइप की है। हम जब क्लासिफाई करवाते हैं स्कूल में गए, हम मान लो एप्पल ऑरेंजेस ये सब अलग अलग रखने हैं, तो वो बच्चा क्या करेगा, सबको अलग अलग रखने में अब वो है ना हेल्पफुल होगा ना, क्योंकि वो कौन सी स्टेज में है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है। अब वो लॉजिकल थिंकिंग बनाना भी धीरे धीरे शुरू कर देगा। ठीक है, जो कंक्रीट चीज है उनके बारे में वो सोचेगा, जो उसके सामने है, ठीक है, उनके बारे में तो वो इजीली सोच पाएगा, पर वो थोड़ा थोड़ा ट्राई करना शुरू कर देगा जो उसके सामने नहीं है एब्स्ट्रैक्ट के बारे में। बट अभी यहाँ पे है ना लैक हो गया एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का, पर वो ट्राई करने की कोशिश करेगा। और जो लैंग्वेज डेवलपमेंट यहाँ पे कम था, यहाँ पे वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। और वो दूसरों के साथ क्या करेगा, पार्टिसिपेट करके खुद से कुछ ना कुछ एक्टिवली इन्वॉल्व होकर किसी ग्रुप में या कहीं पे वो अपना खुद का नया कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करेगा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। उसके बाद फोर्थ स्टेज क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा क्या 11 ईयर्स से अबव का हो जाता है। और इसमें ही क्या आती है, हमारी प्यूबर्टी की स्टेज भी इसी में आ जाती है। फोर्थ स्टेज में ही हमारी प्यूबर्टी हिट करनी शुरू हो जाती है। और इसमें बच्चा क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में सोचना शुरू कर देता है। अगर हम उसको बोलेंगे ये इस टाइप से है, क्या ये है इस टाइप से कुछ एब्स्ट्रैक्ट के बारे में, तो वो अपने दिमाग में इमेजिनेशन शुरू कर देता है फोर्थ स्टेज में। ठीक है, मान लो, और फिर उसमें क्या करता है, वो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करना, सिस्टमैटिक वे में सोल्व करना भी शुरू कर देता है। ठीक है, और उसके की कॉन्सेप्ट क्या क्या थे, अब उसने प्याजे ने कुछ की कॉन्सेप्ट दिए हैं, वो क्या क्या थे। तो की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले क्या था, स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, जो हमारा मेंटल स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारे पास कुछ नॉलेज है, जैसे हमें पता है, बचपन में हमें बताया गया है कि ये डॉगी है, 4 पैर हैं, कान है, वो करता है, तो ये हमारे माइंड में सेव है अब। ठीक है, हम किसी भी डॉगी को देखेंगे, उस टाइप के एनिमल को देखेंगे, तो हमें क्या याद आएगा, हाँ ये वो है, डॉगी है। अगर हम किसी पक्षी को उड़ता देखेंगे तो जब हमें बताया गया है कि हाँ ये बर्ड है, तो हमें क्या याद आएगा, हाँ ये बर्ड वो है। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, स्कीमा है, हमारे माइंड में वो बन चुका है। तो जो हमारी नॉलेज के बेस पे जो हमारा मेंटल स्ट्रक्चर फॉर्म हो चुका है, वो क्या है, स्कीमा है। उसके बाद सेकंड क्या है, असिमिलेशन। जैसे कि हम
बोलते हैं कोई फ्रेंड है हमारा, ठीक है, वो दाल चावल खाता है, हाथ से खा रहा है वो, ठीक है, अब हमने उसको क्या दिया, राजमा दे दिया चावल के साथ खाने के लिए। अब वो दाल के साथ भी चावल ऐसे ही खा रहा था, हाथ से राजमा दे दिया, कुछ नई चीज दी थी ना हमने, तो वो राजमा के साथ भी ऐसे दोनों मिक्स करके हाथ से खा रहा है। तो वो क्या किया उसने, जो उसका फॉर्मूला था दाल के साथ खाने का, वो एज इट इज रखा राजमा के साथ खाने के लिए भी। तो वो क्या हो गया, एज इट इज हमारी जो नॉलेज है उसको एज इट इज हम कहीं और ट्रांसफर कर दे, तो वो क्या है, एज इट इज का मतलब एसिमिलेशन, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, अकोमोडेशन। अगर हमने अब दोबारा ये एग्जांपल ले लेते हैं, हमने दाल चावल दिया एक फ्रेंड को, ठीक है, वो पहले हाथ से खा रहा था, अब हमने उसको छोले चावल दे दिया, तो वो उसको स्पून से खाने लग गया, ठीक है। अब उसने क्या किया है, अपने बिहेवियर में कुछ चेंज किया है, हाथ से खाने के बजाय वो स्पून का यूज कर रहा है। तो वो क्या है, जो पहले एग्जिस्टिंग स्कीमा था उसका, उसमें चेंज किया है, उसने मॉडिफाई किया है उसमें, तो वो क्या है, अकोमोडेशन। अब उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या था, इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, जो एसिमिलेशन है और अकोमोडेशन है, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का काम करना, वो क्या है, इक्विलिब्रेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ये समझ आ गया होगा होप सो सबको, ठीक है। जीन प्याजे वाला कहीं कुछ दिक्कत हो तो बाद में भी पूछ सकते हो, वैसे तो शायद होनी नहीं चाहिए कुछ प्रॉब्लम इन सब में, ठीक है। और सबसे पहले इसने क्या कहा था जीन प्याजे ने, कि बच्चा है वो खुद से नॉलेज क्रिएट करता है, तो बच्चे को जीन प्याजे ने लिटिल साइंटिस्ट, क्या लिटिल साइंटिस्ट बोला है जीन प्याजे ने बच्चे को, ठीक है। और इनका एक कोटेशन है कि लर्निंग है वो प्रोडक्ट है एक्सपीरियंसेस की, कि जैसे जैसे बच्चा है ना अपने एक्सपीरियंस लेता जाएगा तो उसकी लर्निंग है ना वो इंप्रूव होती जाएगी, ना कि हम कहीं बाहर से कोई इंफॉर्मेशन ग्रैब करें और हमारी जो लर्निंग है वो इंप्रूव होती जाए, ऐसे इंप्रूव नहीं होगी। जैसे जैसे बच्चा खुद से एक्सप्लोर करेगा मतलब हैंड ऑन एक्सपीरियंस, इन्होंने और क्या बोला है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस की हेल्प से, ठीक है। बच्चा क्या करेगा, खुद की नॉलेज खुद क्रिएट करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी सेकंड थ्योरी है वाइगोत्स्की की थ्योरी, ठीक है, वाइगोत्स्की की सोशल कल्चर थ्योरी। अब वो कहाँ के थे, स्विस के साइकोलॉजिस्ट थे, और जो वाइगोत्स्की हैं वो कहाँ के हैं, रशियन के साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। अब उनका क्या मानना था कि बच्चा खुद से नॉलेज ग्रैब करता है, खुद से कोग्निटिव डेवलपमेंट उसका कैसे होता है, खुद के एक्सपीरियंस से, हैंड ऑन एक्सपीरियंस से क्या करता है, बच्चा सीखता है, ठीक है। और वाइगोत्स्की का क्या मानना था कि बच्चा कैसे सीखता है, सोशली जब वो इंटरेक्ट होगा, लोगों के साथ बातचीत करेगा, किसी के कल्चर को फॉलो करेगा, या फिर जैसे हम हैं हमारे टीचर से हम कुछ सीखते हैं, तो जो मोर नॉलेजेबल पर्सन है उनसे हम कुछ सीखते हैं, तो उन सब के बारे में किसने बताया था, वाइगोत्स्की ने बताया था उन सब के बारे में। और इसकी बेसिक अजम्पशन थी वो क्या क्या थी, कि बच्चा कहाँ से सीखेगा, लर्निंग और डेवलपमेंट होगी वो उसकी कैसे होगी, सोशली होगी, ठीक है। और लैंग्वेज है, इन्होंने लैंग्वेज पे फोकस किया था कि लैंग्वेज है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट टूल है कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या था कि कल्चर है जो हमारा वो भी एक अच्छा रोल प्ले करता है किसमें, बच्चों की थिंकिंग को शेप करने में, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है कि पहले क्या होगी, लर्निंग होगी और डेवलपमेंट के साथ साथ वो प्रोसीड करती जाएगी, ठीक है। लर्निंग से ही धीरे धीरे क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। अब थर्ड पॉइंट इसने क्या बताया है, इसने बताया था जैसे कि ये कोई बच्चा है, ठीक है, और ये इतना काम ये खुद कर सकता है, ठीक है, ये बच्चा विदाउट किसी की हेल्प से ये काम कर सकता है, ठीक है। और ये वो काम है, ये वाला वो काम है जिसको वो किसी की हेल्प से कर सकता है। तो ये जो इन दोनों के बीच का गैप है ना, ये क्या है, ZPD, ठीक है। एक काम है जिसको बच्चा खुद से कर सकता है, और मान लो कोई बच्चा है जिसको हम टेबल सिखा रहे हैं, ठीक है, टेबल की हेल्प से वो डिवीजन के सम इजीली सोल्व कर पा रहा है 4 डिजिट तक के, ठीक है। अब उसको जैसे हमने सिंपल डिवीजन का सम किया उसने कर दिया, हाँ वो यहाँ तक सफिशिएंटली अपना काम कर रहा है। अब उसको हम थोड़ा सा बड़ा डिवीजन दे दें जिसमें हमें कैरी लेना पड़े, तो उसमें उसको क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो क्या वो टीचर के पास जाएगा या फिर अपने मम्मी पापा या फ्रेंड सर्कल या किसी के पास जाएगा जो उससे ज्यादा नॉलेज रखता है, उसको पता है ये मेरे से नहीं हो रहा, तो वो किसी और की हेल्प लेगा। तो वो जो हेल्प है वो क्या है, वो हेल्प है वो तो है स्कैफोल्डिंग, वो है टेम्परेरी हेल्प लेगा ना वो किसी से, तो वो क्या होगी, स्कैफोल्डिंग। और वो जो एरिया है, ठीक है, वो जो एरिया है जिसके लिए वो हेल्प ले रहा है वो क्या है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है, ठीक है, जिसमें वो खुद से नहीं कर पा रहा है, ठीक है, और किसी की हेल्प से वो करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। स्कैफोल्डिंग का मैंने बता दिया, ये क्या है, टेम्परेरी हेल्प है, क्या परफॉर्म करने के लिए, कि ZPD जो किसी की हेल्प से वो परफॉर्म कर रहा है उसके लिए जो वो हेल्प ले रहा है वो क्या है, स्कैफोल्डिंग है। अब उसने रोल बताया है लैंग्वेज का, कि लैंग्वेज है ना वो थिंकिंग का प्राइमरी टूल है। अगर बच्चे के पास लैंग्वेज नहीं है ना तो वो नहीं सोच पाएगा। वाइगोत्स्की ने क्या बताया कि अगर किसी बच्चे के पास लैंग्वेज नहीं है तो वो नहीं सोच पाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, की कॉन्सेप्ट क्या है इसके,
कि सोशली इंटरेक्ट होगा बच्चा, तभी उसका क्या होगा, कोग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा। उसके बाद जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है कि जो एक्चुअल मतलब जो उसकी एक्चुअल डेवलपमेंट है और जहां तक उसका पोटेंशियल डेवलपमेंट है उसको कवर करने के लिए जो हेल्प है वो क्या है, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, वो जो एरिया है वो क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब MKO क्या है, ये बहुत सारी बार पूछा गया है कि MKO क्या है। MKO क्या है कि जिसकी वो हेल्प लेता है, मान लो वो कोई सम सोल्व कर रहा है और उससे वो नहीं हो पा रहा है तो वो किसी की हेल्प लेगा, अदर पर्सन की, और वो जो अदर पर्सन है वो उस इंसान से, जो वो कर रहा है उस इंसान से ज्यादा नॉलेजेबल है, तो उसका क्या मतलब है, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर, वो उसको गाइड करेगा कि इस टाइप से करो, हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा कि इस टाइप से करोगे तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्कैफोल्डिंग का बता दिया, ये मैंने टेम्परेरी सपोर्ट होता है किसी चीज को कवर करने के लिए। उसके बाद लैंग्वेज का इन्होंने बताया था कि लैंग्वेज फर्स्ट टूल है। ठीक है, और इन्होंने 3 टाइप के स्पीच बताए हैं। ठीक है, अपनी जो इनकी थ्योरी थी उनमें 3 टाइप के स्पीच बताए हैं। सबसे पहला कौन सा है, सोशल स्पीच। सोशल स्पीच मतलब जहां पे वो स्पीकिंग विद अदर्स, दूसरों के साथ बातचीत करेगा, अपने फ्रेंड सर्कल में, टीचर से, मम्मी पापा से, सिबलिंग से, इन सबसे बात करेगा, तो वो किस टाइप का स्पीच होगा, सोशल स्पीच। उसके बाद सेकंड स्पीच कौन सा है, प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच में वो खुद से ही बात करेगा, खुद को ही मोटिवेट करेगा कि मैं हाँ ये मैं इस टाइप से करूंगा तो ये ऐसे होगा, ये करूंगा तो मैं ऐसे होगा। प्राइवेट स्पीच है वो बच्चा खुद से ही करेगा। उसके बाद है इनर स्पीच। इनर स्पीच है उसमें बच्चा थिंकिंग साइलेंटली, मतलब अपने मन में सोचता रहता है। ये जो प्राइवेट स्पीच है इसमें तो उसकी आवाज हमें बाहर सुनाई दे भी जाती है, बट जो ये इनर स्पीच है ना इसमें बच्चा अपने दिमाग में ही सोचता रहता है। मान लो वो कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, ठीक है, उससे वो नहीं हुआ, वो लेट गया, सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि वो क्वेश्चन ऐसे करूं तो ऐसे करूं तो ऐसे करूं तो वो किस टाइप की स्पीच है, उसकी इनर स्पीच होगी जो उसको मोटिवेट करेगी कि इस टाइप से करोगे तो हो जाएगा। और जो प्राइवेट स्पीच है ना वो अपनी बातों को वो प्राइवेटली सोच रहा है, वो हमें बाहर तक सुनाई भी दे जाती है, बट जो ये इनर स्पीच है ना ये साइलेंटली होती है, ये हमें बाहर तक सुनाई नहीं देती। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला है कि लर्निंग के लिए क्या सबसे जरूरी है, सोशली डेवलपमेंट। ठीक है, अगर बच्चा सोशली इंटरेक्ट होगा तो क्या होगा, उसकी लर्निंग भी अच्छी होगी और फिर उसका डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। ठीक है, अब ये यहां तक समझ आ गया होगा। अब दोनों की थ्योरी के बीच में डिफरेंस क्या क्या है, एक बार ये देख लेते हैं कि डिफरेंस दोनों के बीच में क्या क्या है। तो बेसिक कंपैरिजन क्या क्या है पियाजे की थ्योरी और वाइगोत्स्की की थ्योरी के बीच में। सबसे पहला क्या है, व्यू ऑफ डेवलपमेंट, कि जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है ना वो इंडिविजुअल होता है सबका। पियाजे ने क्या कहा है कि जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो सबका, दोनों का इंडिविजुअली होता है। ठीक है, और वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि जो डेवलपमेंट है वो सोशल और जो कल्चरल वैल्यूज हैं उनकी हेल्प से होता है, और इंटरेक्शन हो जब दूसरों के साथ तो हमारा क्या होता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, रोल ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का क्या रोल है, ठीक है, तो पियाजे ने क्या कहा है एनवायरनमेंट का कि हल्का सा रोल है, ज्यादा रोल नहीं है, बच्चा खुद ही करके सीखेगा। तो एनवायरनमेंट का पियाजे ने कोई रोल नहीं बताया है। ठीक है, बट अदर साइड वाइगोत्स्की क्या कह रहा है कि एनवायरनमेंट मेजर रोल प्ले करेगा। जब एनवायरनमेंट में जाएगा, वहां दूसरों के कल्चर को देखेगा, अपने फ्रेंड सर्कल से मिलेगा, उनसे बात करेगा, उनके साथ एक्टिवली इंगेज होगा, तो वो क्या होगा, सोशली इंटरेक्ट करेगा, तो वो क्या होगा, एक अच्छा जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें क्या बोला है कि एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। बट पियाजे ने क्या बोला है कि थोड़ा सा इन्फ्लुएंस ही डालता है, बच्चा तो खुद ही एक्टिवली एक्सप्लोर करता है अपनी बातों को, अपनी जो भी चीज है उनको। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, सोशल इंटरेक्शन का क्या रोल है। पियाजे ने तो कुछ रोल बताया ही नहीं है, इसके अकॉर्डिंग तो सोशल इंटरेक्शन नेगेटिव है, और इसके लिए क्या है, वाइगोत्स्की के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है लर्निंग के लिए और डेवलपमेंट के लिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, लैंग्वेज का। पियाजे इस पॉइंट से, लैंग्वेज वाले पॉइंट से मोस्टली टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पियाजे ने क्या कहा है कि पहले लैंग्वेज डेवलप होगी और बाद में कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी। ठीक है, लैंग्वेज डेवलप होगी आफ्टर कॉग्निशन डेवलपमेंट, पहले आपका संज्ञान विकसित होगा, फिर बाद में आपकी जो है लैंग्वेज है ना वो डेवलप होगी। पहले आप किसी चीज के बारे में सोचना शुरू करोगे, संज्ञान का मतलब क्या है, किसी चीज के बारे में हम सोचना शुरू करेंगे और उसके बाद क्या है, हम उसके बारे में बोलना शुरू करेंगे। तो पियाजे ने तो बोला है ऐसा कि पहले आपका संज्ञान कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा और उसके बाद आपकी लैंग्वेज आएगी। और वाइगोत्स्की ने क्या बोला है कि पहले आपकी लैंग्वेज आएगी और उसके बाद आप दूसरों से इंटरेक्ट करके अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि पियाजे ने बोला है कि पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा और उसके बाद लैंग्वेज डेवलप होगी। वाइगोत्स्की ने क्या बोला है कि पहले आपकी लैंग्वेज आएगी और उसके बाद लैंग्वेज आने के बाद आप कुछ थिंक करोगे, उससे आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लर्निंग। लर्निंग में क्या बोला है इन्होंने तो पियाजे ने क्या बोला है लर्निंग में कि बच्चा तो सेल्फ एक्सप्लोरर होता है, लिटिल साइंटिस्ट बोला है ना पियाजे ने बच्चों को, तो इसने क्या बोला है कि बच्चा तो खुद डिस्कवरी करता है। बट वाइगोत्स्की ने क्या बोला है कि विद द हेल्प ऑफ अदर्स वो क्या करता है, अपनी लर्निंग को पूरा करता है। ठीक है, अब की कॉन्सेप्ट क्या क्या थे पियाजे के, असिमिलेशन, अकोमोडेशन और स्कीमा और इक्विलिब्रेशन।
वैसे ही वाइगोत्स्की के क्या थे, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग एंड, बताओ, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग और उसकी जो स्पीच थी, प्राइवेट स्पीच, पर्सनल स्पीच, ठीक है, वो सब सोशल स्पीच, वो सब किसमें थी, इसी में थी, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंसी में क्या है कि बच्चा इंडिपेंडेंट होता है, टीचर की जरूरत नहीं होती, प्याजे ने ये बोला है, पर वाइगोत्स्की ने क्या बोला है कि टीचर की जरूरत होती है बच्चे को, तभी वो सीख पाएगा, ठीक है। और मैं ज्यादातर एम्फोसिस किस पे डाला है इन्होंने कि बच्चा है ना जो खुद से अपना डेवलपमेंट करता है, खुद से उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, बट यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि सोसाइटी की हेल्प से बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ठीक है। यहाँ तक होप सो समझ आ गया होगा। अब इससे आगे एक ये है प्याजे की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी, आजकल यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो मैं ये भी बता देती हूँ। इसके लिए उसको ज्यादा वो नहीं मिला था, थ्योरी तो उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट वाली ही ज्यादा फेमस थी, बट आजकल यहाँ से मोरल डेवलपमेंट वाली से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये करवा ली थी, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया इससे कि जो मोरल डेवलपमेंट है, जो उसका नैतिक विकास है बच्चे का, वो किस टाइप से होता है कि बच्चा राइट रॉन्ग के बारे में समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए कि ये रूल्स हैं, ये रूल इस टाइप से फॉलो करना है। जैसे हम जाते हैं कहीं भी तो रेड लाइट, ब्लू, रेड और ग्रीन और येलो लाइट होती है सिग्नल पे, तो उन सब लाइट्स के बारे में हमें स्कूल में बता दिया जाता है कि रेड हो तो रुकना है, ये हो तो चलना है, अब चलने के लिए तैयार होना है, ये सब हमें कहाँ पे स्कूल में बताया जाता है ना। तो ये हमारी क्या है, मोरल वैल्यूज ही तो है ना जो हम सीखते हैं। फिर हम देखते हैं कोई ऐसा भी इंसान है जो रेड लाइट को क्रॉस करके जा रहा है, तो हमें क्या लगता है जब हम छोटे होते हैं कि ये तो रॉन्ग है इसके लिए। मान लो अब उसी की जगह कोई एम्बुलेंस है, वो जा रही है क्रॉस करके रेड लाइट को, तो जब हम छोटे थे तो हमें तो यही लगता था ना कि ये गलत है। अब जब हम जैसे जैसे मैच्योर हुए तो हमें क्या लगता है, हाँ एम्बुलेंस चली गई रेड लाइट को क्रॉस करके, तो वो ठीक किया इसने, क्यों, क्योंकि क्या पता इतने टाइम में किसी की लाइफ को सेव किया जा सकता हो। तो जब हम जैसे जैसे हमारी मैच्योरिटी आती है, तो उस टाइप से हमारी जो थिंकिंग का लेवल है, जो हमारी मोरल वैल्यूज है, जो हमारी मोरल डेवलपमेंट है, वो हमारी चेंज होती जाती है। तो उसके लिए इसने क्या 2 स्टेजेस बताई हैं। तो फर्स्ट स्टेज कौन सी थी, हेटेरोनोमस मोरालिटी, हेटेरोनोमस मोरालिटी, जिसमें क्या थे, ये मोरल रियलिज्म को फॉलो करता था कि मोरल रियलिटी यही है, जो रूल्स बने हुए हैं ना। हेटेरोनोमस में बच्चा कितने साल का, 4 से 7 या 8 साल का बच्चा है, मान लो वो स्कूलिंग एज ही है उसकी, ठीक है, वो स्कूलिंग एज में गया है हेटेरोनोमस में, तो उसको ये बोला जाता है कि सुबह जल्दी उठना है, नहाना है, ब्रश करके आना है स्कूल में, ठीक है, टाइम पे पहुंचो, 7 बजे बस आएगी, फिर प्रेयर होगी, लंच टाइम 11 बजे है, फिर आपकी जो छुट्टी का टाइम है वो इस टाइम पे है। तो वो सब क्या है, उसके लिए जो रूल है वो सारे बताए गए हैं, वो सब फिक्स है। वो ये सोचेगा अगर मैं इन रूल्स को ब्रेक करूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। और रूल्स को ब्रेक करना, हम ये बोल देते हैं ना कि जो छोटा बच्चा होता है कि ऐसे बात करोगे किसी से तो भगवान जी पाप देंगे, तो वो सब क्या है, हम उनके लिए कुछ ना कुछ रूल्स फिक्स कर रहे हैं ना। तो बच्चा उस टाइम किस कंडीशन में होता है, हेटेरोनोमस की कंडीशन में होता है, ठीक है। तो वो पनिशमेंट को ये नहीं जज कर पाता कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। और सेकंड क्या है, सेकंड स्टेज क्या है इसकी, ऑटोनोमस स्टेज, जिसमें बच्चा क्या करता है, रूल्स को ब्रेक, जैसे जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, 8 से 11 12 साल का हुआ, तो उसको क्या है कि सुबह नहीं पहुंचे, चल यार आज तू लेट उठा है, आज छोड़ ब्रश नहीं करते, ठीक है यार आज ड्राई क्लीन करके चले जाते हैं, किसी को थोड़ी पता चलेगा, कोई थोड़ा परफ्यूम लगा लेंगे, इस टाइप से वो सोचना शुरू कर देता है। जब वो किसमें होता है, ऑटोनोमस मोरालिटी में होता है, उसको पता है कि अब हम अपने अकॉर्डिंग अपने रूल्स को चेंज कर सकते हैं, सोसाइटी के जो रूल्स हैं उनको थोड़ा मोड़ा चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई बच्चा है ऑटोनोमस मोरालिटी वाली स्टेज में, अब उसको दिखेगी कि रेड लाइट को क्रॉस करके एम्बुलेंस जा रही, तो उसको लगेगा हाँ ठीक किया इन्होंने, क्योंकि क्या पता किसी की लाइफ को सेव किया जा सकता हो। तो यहाँ ऑटोनोमस और हेटेरोनोमस में डिफरेंस समझ आ गया होगा कि बच्चा कैसे जज करता है, ठीक है। तो इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट था। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन हैं वो करवा देती हूँ जल्दी जल्दी सी, ठीक है, जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं। तो जैसे कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कब occurs through, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट occurs through कब, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जीन पियाजे ने क्या बताया था, स्टेजेस ही तो बताई थी, 4 स्टेजेस। अब नाम बताओ जल्दी जल्दी अपने माइंड में बोलो। अभी मैंने बताया था फर्स्ट कौन सी स्टेज थी, सेंसरी, उसके बाद सेकंड कौन सी थी, प्री ऑपरेशनल, उसके बाद थर्ड कौन सी थी, कंक्रीट ऑपरेशनल, और उसके बाद फोर्थ कौन सी थी, फॉर्मल ऑपरेशनल। और जो टीजीटी वाले बच्चे हैं उनमें ये फॉर्मल ऑपरेशन से और कंक्रीट ऑपरेशनल से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। और फॉर्मल ऑपरेशन से क्वेश्चन आता है कि बच्चे में हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग की जो एबिलिटी है वो डेवलप हो जाती है। यहाँ पे फॉर्मल में है ना, उसमें हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग है, उसकी जो एबिलिटी वो जो है डेवलप हो जाती है। तो क्या था, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है,
4 स्टेजेस ही तो बताई थी ना जीन प्याजे ने, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और चारों स्टेजेस का ध्यान रखना है, कहीं भूल जाओ एग्जाम में, ठीक है। एग्जामिनर इन्हें कंफ्यूज कर देता है एक दूसरे को अप डाउन करके। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है कि पियाजे की फर्स्ट स्टेज कौन सी, अभी मैंने बताई सेंसरी मोटर स्टेज फर्स्ट स्टेज थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव परमानेंस बच्चे में कब आता है, ऑब्जेक्टिव परमानेंस कब डेवलप होता है, उसमें कब होता है, सेंसरी मोटर स्टेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इगोसेंट्रिज्म, यहां से भी क्वेश्चन आया है। इगोसेंट्रिज्म इज मेनली सीन, इगोसेंट्रिक की अहम केंद्रिता की भावना बच्चे में कब देखी जाती है, अहम केंद्र वो कब होता है कि खुद को सेंटर में रखे, दूसरे को जो वो कह रहा है वही बात सही है, जो दूसरे कह रहे हैं वो बात उसको सही नहीं लगती, तो वो कब आ जाती है उसमें, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है। जैसे वो बच्चा स्कूल गया, ठीक है, उसकी मैम ने उसको बता दिया कि ये चिड़िया है, और हम उसको बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये चिड़िया नहीं है ये तोता है, हम बोल रहे हैं उसको ये तोता है, तो बताइए वो क्या कहेगा, नहीं मेरी मैम ने तो मुझे बताया था ये चिड़िया है ये तोता नहीं हो सकता, तो वो अपनी बात को ही ऊपर रखेगा कि नहीं मेरी मैम ने मुझे यही सिखाया कि ये चिड़िया है ये तोता नहीं हो सकता। तो वो क्या है, बच्चा वो इगोसेंट्रिक है, ठीक है। तो वो किस स्टेज में आएगा, जब वो प्री स्कूल एज में आएगा, और प्री स्कूल एज कौन सी है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कंजर्वेशन कब डेवलप होता है, उसमें मैंने बताया था कि बच्चे को जब हम ग्लास और एक बोतल लेंगे और उसमें दिखाएंगे कि ग्लास और बोतल में किसमें ज्यादा पानी है, तो जब तक वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है वहां पे उसमें क्या था, लैक था कंजर्वेशन का, और जब वो किसमें आ गया, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ गया, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ गया, तो अब उसमें क्या है, अब उसमें वो फुली डेवलप हो गया ना, कंजर्वेशन का जो रोल था और जो उसमें कॉन्फिडेंस वो कंजर्वेशन की जो भी था उसमें वो उसमें अब कंप्लीटली डेवलप हो चुका है, और उसकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो ये उसकी इंप्रूव हो चुकी है, ठीक है। तो कौन सा आ जाएगा इसमें, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, अब वो एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में कब सोचना शुरू कर देता है, एबिलिटी टू थिंक, शुरू नहीं बोला उन्होंने, क्या कहा है एबिलिटी टू थिंक, कि वो सोचता ही है। शुरू तो कहां से हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज से, पर वो कंप्लीटली सोचता कहां है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। अगर ये बोल देते ना वो कि द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट डेवलप इन, तो लिखते हैं हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब यहाँ पे क्या है, वो एबिलिटी है उसमें थिंक करने की, तो वो कहाँ पे है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन लर्न बेस्ट, बच्चे कैसे अच्छे से सीखते हैं। पियाजे ने क्या बताया था कि बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव एक्सप्लोरर होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, हैंड ऑन एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ये सब क्या थे, जीन पियाजे ने बताए थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो क्या होगा, एक्टिव एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, एसिमिलेशन का मीन्स क्या था, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, जो उसके पास पहले से इंफॉर्मेशन थी उसी में एज इट इज अपने स्कीमा को रखना, ठीक है। वो दाल चावल वाला एग्जांपल दिया था, वो किसमें था, इसी में था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकोमोडेशन क्या है, अकोमोडेशन रेफर्स टू, अकोमोडेशन क्या है कि मॉडिफाई करना, जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है हमारा उसको मॉडिफाई करना। अब एसिमिलेशन और अकोमोडेशन का एक और एग्जांपल देके बता देती हूँ। जैसे कोई 2 साल का 3 साल का बच्चा है, ठीक है, वो खिड़की में बैठा है, कोई चिड़िया जा रही है, हमने उसको बता दिया कि ये चिड़िया है, ठीक है, तो वो नेक्स्ट टाइम भी कहीं वहां बैठा है और उसको कोई और पक्षी जैसे क्रो दिख गया या फिर पैरेट दिख गया, तो उसको क्या लगेगा कि उड़ता हुआ जा रहा है, मम्मा ने ये बताया था कि ये चिड़िया है, सोचेगा ना, वो पूछने पे क्या बताएगा, हाँ चिड़िया है। फिर मम्मा उसको चेंज करने की कोशिश करेगी कि बेटा नहीं ये ग्रीन कलर का है, रेड बीक है, तो ये क्या है, ये पैरेट है, ये स्पैरो नहीं है, तो वो चेंज हुआ, तो वो क्या है, अकोमोडेशन, ठीक है। जो उसका प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा था उसमें जो चेंज हुआ वो क्या है, मॉडिफाई किया, वो क्या है, अकोमोडेशन। और अगर बच्चा मान लो एक गाय है एक भैंस है, दोनों को देखता है, उसको बता देते हैं कि ये 4 पैर है इसके, ये 4 थन है, दूध देती है, लंबी पूंछ है, ये गाय है, ठीक है। वो कुछ टाइम के बाद भैंस को देखता है, ठीक है, वो क्या सोचते हैं, भाई वो तो व्हाइट कलर की थी, वो ब्लैक कलर की थी, ये इस टाइप से वो डिसाइड करने में थोड़ा कंफ्यूज हुआ। फिर वो अपने पेरेंट्स से पूछते हैं कि गाय तो ये थी, तो ये क्या है, तो फिर वो क्या है, वो भी क्या किया उसने अपने स्कीमा में क्या किया है, चेंज किया है कि हाँ जरूरी नहीं है कि गाय व्हाइट ही हो, जरूरी नहीं है कि भैंस ब्लैक है, सॉरी भैंस तो ब्लैक ही होती है, जरूरी नहीं है कि गाय व्हाइट हो, गाय ब्लैक भी हो सकती है, ठीक है। तो वो क्या है, उसने मॉडिफाई किया ना अपने स्कीमा में। अगर वो जो गाय है एक व्हाइट देख रहा है और एक ब्लैक देख रहा है, तो वो उसको कुछ टाइम बाद अगर उस गाय को जो ब्लैक वाली उसको भैंस बोलने लगे, तो फिर वहां पे क्या होगा, वो उसका एसिमिलेशन होगा, क्योंकि उसने वो एज इट इज किया, ब्लैक है, 4 पैर हैं, पूंछ है, ये वो, तो वो उसने एज इट इज कॉपी करके कि ये भैंस बताई थी, तो ये भी भैंस ही है, तो वो भैंस नहीं है। अब मैं उस बच्चे के क्या करना है, मॉडिफाई करने के लिए हमें उसको दोनों में डिफरेंट बताना होता है कि गाय बेटा ब्लैक भी हो सकती है, व्हाइट भी हो सकती है, वो डॉट वाली भी हो सकती है, तो उस टाइप से हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसके बिहेवियर में जो मॉडिफाई कर सकते हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा उसमें चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे इंटेलिजेंसी कैसे डेवलप होती है, बताओ पियाजे के अकॉर्डिंग। तो मैच्योरेशन से और इंटरेक्शन से। जब बच्चा ज्यादा मैच्योर होता जाएगा तो वो दूसरों के साथ एक्टिवली एंगेज होगा तो वो खुद से एक्सप्लोर करेगा नई नई चीजों को, ठीक है, और वो अपने हैंड ऑन कोऑर्डिनेशन को और ये सब चीज उसमें ज्यादा डेवलप होंगी। तो किस टाइप से सीखता है पियाजे के अकॉर्डिंग, मैच्योरेशन, जैसे जैसे मैच्योरेशन आती है और इंटरेक्शन करने लगता है, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होती है, वो अपने स्किल्स पे भी काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि लेव वाइगोत्स्की ने किस पे एम्फसाइज किया। लेव वाइगोत्स्की एम्फसाइज द रोल ऑफ, किस चीज पे एम्फसाइज किया उसने, सोशल इंटरेक्शन पे, ठीक है, इसीलिए तो उसकी थ्योरी का नाम यही है, लेव वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाइगोत्स्की थ्योरी को क्या बोलते हैं, सोशियो कल्चरल थ्योरी, अभी मैंने बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जेडपीडी स्टैंड्स फॉर, जेडपीडी की फुल फॉर्म क्या है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग, जो स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट है कहां से आया है, वाइगोत्स्की, ठीक है। एमकेओ की फुल फॉर्म बताई थी, मोर नॉलेजेबल देन अदर्स, ठीक है, ध्यान रखनी है सारी चीजें। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लर्निंग कैसे होती है, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग लर्निंग कैसे होती है, जब हम सोशली इंटरेक्ट करते हैं, सोशली इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो सोशलाइजेशन की स्किल्स हैं वो ज्यादा इंप्रूव होंगी। तो उन्होंने क्या बताया है कि जो हमारी लर्निंग है वो सोशल इंटरेक्शन से ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पियाजे कंसीडर द चाइल्ड, पियाजे ने कैसे माना है बच्चे को, लिटिल साइंटिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच थ्योरी गिव्स इंपॉर्टेंस टू कल्चर इन लर्निंग, कौन सी थ्योरी ऐसी है जिसने इंपॉर्टेंस दी है कल्चर को लर्निंग में, कौन सी है, तो वो वाइगोत्स्की की थ्योरी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू पियाजे डेवलपमेंट कम्स बिफोर लर्निंग, वेयर एज अकॉर्डिंग टू, पियाजे ने क्या बोला था कि पहले हम क्या करेंगे, पहले क्या सीखेंगे, बताओ, अभी मैंने बताया था। तो लर्निंग प्रोसीड डेवलपमेंट, पहले क्या होगी लर्निंग, फिर क्या होगी डेवलपमेंट, पियाजे अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। और पियाजे ने क्या बोला था कि पहले डेवलपमेंट होगा और फिर हम क्या करेंगे, लर्निंग करेंगे। पियाजे ने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू पियाजे डेवलपमेंट कम्स बिफोर लर्निंग, डेवलपमेंट पहले आती है लर्निंग से। और वाइगोत्स्की ने वेयरएज अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की ने क्या बोला था कि बच्चा जब कुछ सीखेगा पहले वो लैंग्वेज को डेवलप करेगा, तभी वो कुछ आगे डेवलप कर पाएगा, क्योंकि वो सोशली इंटरेक्ट तभी होगा, तभी उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिंबॉलिक थिंकिंग, सिंबॉलिकली वो किस पे सोचना शुरू कर देता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। सेंसरी मोटर में तो वो क्या करता है, अपनी सेंसेस से या फिर टच से, ये सब से, या फिर फिजिकल एक्टिविटी से वो क्या करता है, अपनी बातों को रखना शुरू कर देता है या समझना शुरू कर देता है। उसके बाद जब प्री ऑपरेशनल स्टेजेस आती हैं, जब उसमें वो ए आ ई ए ये सब वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करना शुरू कर देता है, वो कैसे होते हैं, सिंबॉलिक थिंकिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे थ्योरी मेनली फोकस ऑन, किस पे पियाजे की थ्योरी मेनली फोकस किया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाइगोत्स्की ने किस पे एम्फसाइज किया है, पीयर एंड एडल्ट गाइडेंस, क्योंकि उन्होंने यही तो बोला है जब वो बच्चों के साथ मिलेगा या फिर वो अडल्ट की गाइडेंस में आएगा, जेडपीडी वाला फॉर्मूला, तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग तभी वो सोशली इंटरेक्ट होगा और तभी वो अच्छे से सीख पाएगा। अब उसके बाद क्या है, एबिलिटी टू कंजर्व क्वालिटी इज लैकिंग। हाँ, अब यहाँ पे पूछा है उन्होंने कि कंजर्वेशन की जो क्वालिटी है वो कहाँ पे कमी होती है, कौन सी एज में कमी होती है। तो अभी मैंने बताया था कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है वहां पे हम गिलास और बोतल को दिखा रहे थे, तो बच्चे में कमी थी ना कंजर्वेशन की, वो नहीं समझ पा रहा था कि गिलास और बोतल दोनों में सेम है, बट उसको क्या लग रहा था जो बड़ा है उसमें ज्यादा है और जो गिलास छोटा लग रहा है उसमें कम है, तो वहां पे उसमें कंजर्वेशन की क्या थी, लैक थी। तो वो कौन सी स्टेज थी, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, विच साइकोलॉजिस्ट बिलीव्ड दैट लैंग्वेज कौन से साइकोलॉजिस्ट ने बोला है कि जो लैंग्वेज है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो तो किसने बोला है, वाइगोत्स्की ने। उसके बाद नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की प्राइवेट स्पीच हेल्प्स, प्राइवेट स्पीच किस चीज में मदद करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। प्राइवेट स्पीच किस चीज में मदद करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पियाजे मोरल रियलिज्म की कितनी स्टेजेस हैं, मोरल रियलिज्म बोला है इन्होंने। तो रियलिज्म वाला मैंने पहले ही बताया था, रियलिज्म किसमें आता है, रियलिज्म आता है हेटेरोनोमस में, उसको हर चीज रियलिटी लगती है, जो भी रूल्स है रेगुलेशन है, जो भी सोसाइटी ने बनाए हैं, हमारे पेरेंट्स ने बनाए हैं या स्कूल ने बनाए हैं, वो सब क्या है, रियल है, वही एग्जिस्ट करते हैं, उसके उनको ब्रेक करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, वो सब किसमें आता है, हेटेरोनोमस में। और हेटेरोनोमस की मैंने एज कितनी बताई थी, 4 to 8 ईयर्स, ठीक है, ध्यान रखना है ये सब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ऑटोनोमस वाला चिल्ड्रन बोला है उन्होंने, इन ऑटोनोमस मोरालिटी चिल्ड्रन जज एक्शन बाय, तो किस टाइप से चिल्ड्रन है वो जज करते हैं एक्शन को, तो वो जो उनकी इंटेंशन होती है और जो उनको फेयरनेस, जो वो सोचते हैं कि मेरी इंटेंशन ये है, मुझे ये आइसक्रीम खानी है। अगर जब वो बच्चा हेटेरोनोमस स्टेज में है और हम उसको बोल देंगे नहीं बेटा दांत में कीड़े लग जाएंगे, ये हो जाएगा, तो वो बच्चा नहीं खाएगा। अगर बच्चा ऑटोनोमस स्टेज में है तो उसको बोलेंगे ना कीड़ा लग जाएगा नहीं खानी, तो वो क्या सोचेगा, ना भाई ये भी तो खाना है,
मैं भी होऊंगा। वो अपने पेरेंट्स को या अदर्स को ऑब्जर्व करेगा, तो वो कहाँ पे, वो उसकी इंटेंशन हुई ना, और वो उसको अच्छी लगी, फेयरनेस भी देखता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, वो भी उसके अकॉर्डिंग वो अपने रूल्स को क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is common in both Piaget and Vygotsky? Vygotsky और Piaget में क्या कॉमन है कि चाइल्ड एक्टिव लर्नर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू Piaget, चिल्ड्रन इन द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कैन, जब बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है तो वो क्या समझने लगता है, अंडरस्टैंड कंजर्वेशन, कि एक गिलास में इतना पानी है, बोतल में इतना पानी है, दोनों को वो, उसको पता है कि दोनों में इक्वल पानी है, तो उसको पता चल जाता है कि कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी का, जब तक वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में पहुंचता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, स्कैफोल्डिंग मींस टेम्परेरी सपोर्ट फॉर लर्निंग। क्या होता है, टेम्परेरी सपोर्ट फॉर लर्निंग। ठीक है, उसके बाद बस वही आज के लिए इतना ही, काफी सारा करवा दिया मैंने, धीरे धीरे और करेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करो, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, या तो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा, या कुछ और आप कुछ अलग से कुछ पढ़ना चाहते हो कि मैम ये टॉपिक पहले कंप्लीट करवा दो, तो वो सब आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। ठीक है, बाय, मिलते हैं कल की वीडियो में।